गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो एमएस सेक्शन का क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एरोज डॉट्स आपको दिख रहे होंगे ब्लू ब्लू कलर्स के, ठीक है ना, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये मैं थोड़ा और जूम कर दूं तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये जो एरो की है ये फाइनल डेस्टिनेशन है, और इस डेस्टिनेशन को पूरा करने के लिए ये जो दो सेल्स हैं क्वांटिटी और प्राइस के, ये दोनों ने मिलके और इसको इस रिजल्ट को लाया है। इधर यहाँ देखो इस रिजल्ट के लिए ये सेल इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ का रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया है 22,100, इसमें ये इस सेल और इस सेल की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो ये जो रिलेशनशिप आप देख रहे हो आज इसी के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इन सारे डॉट्स को रिमूव कर देता हूं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, इसको हम लोग ट्रेस कैसे करेंगे, आज का क्लास का हमारा ये टॉपिक, यानी ट्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स। अब ये ट्रेसिंग के लिए ना सबसे पहले आपको आपने जो सेल में वैल्यूज लिए हैं ना उन वैल्यूज का कैलकुलेशन करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है। जैसे ये जो अमाउंट का जो कैलकुलेशन है, मैंने ये क्वांटिटी और प्राइस के मल्टीप्लाई के साथ यानी प्रोडक्ट निकाल करके और हमने ये अमाउंट निकाला है। देखो डबल क्लिक करके मैं दिखा दूं, D2 मल्टीप्लाई E2, यानी ये प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट आया है वो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाइड है, ठीक है। ऐसे ही इन सारे सेल्स पे मैंने फॉर्मूला लगाया है। ये जो आप देख रहे हो 340, इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन ये बॉर्डर में डाल दूं, ठीक है, और ये 22,100 ये सब मैं बॉर्डर में डाल दे रहा हूं। ये भी फॉर्मूला से आया। ये फॉर्मूला क्या है, तो इन सब का टोटल है ये 340, और ये जो आया है रिजल्ट ये इस सेल और इस सेल यानी 65 और 340 का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है ये, ठीक है। ये सबको मिलाकर के ये आया है। और भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूं इस सेल में, आइए, और इसमें मैंने क्या करा, इज इक्वल और ये 45 प्लस और ये 103, इसका प्लस कर लिया। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगाया। अब आते हैं रिलेशनशिप ट्रेस करने। रिलेशनशिप ट्रेसिंग करने का मतलब है कि सपोज करो आपसे कोई बोले अच्छा ठीक है ये जो रिजल्ट आया 148, अभी तो मैंने सामने दिखाया कि किसको किसको मैंने ऐड करा, लेकिन सपोज आपको पता नहीं होगा, इसको किसी और ने फॉर्मुलेट किया हो, इस चीज को किसी और ने बनाया हो और रिजल्ट लाके दे दिया। मे भी हो सकता है कि आपने उसे कुछ टास्क दिया होगा, जिस टास्क को पूरा करने के लिए कैसे भी किसी भी सेल को प्लस माइनस या कैलकुलेट करके और आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो ला दिया होगा। अब ये आप कैसे पता करोगे, कैसे ट्रेस करोगे कि जो मैंने रिजल्ट बोला वो तो ठीक है आ गया, लेकिन क्या जिस सेल को लेकर के ये रिजल्ट लाना था, जिस सेल को कैलकुलेट करके ये रिजल्ट लाना था, क्या वही सेल इसमें सेलेक्ट है या कोई दूसरा सेल तो नहीं सेलेक्ट कर लिया है। तो उस चीज को ट्रेस करने के लिए ना ये हम एक फीचर है फॉर्मूला टैब में आप जब जाओगे ना तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला ऑडिटिंग का पूरा ग्रुप है, ठीक है। कहाँ पे, फॉर्मूला टैब के अंदर फॉर्मूला ऑडिटिंग का एक पूरा ग्रुप है, जिसमें आपको यहाँ पे है ये ट्रेसिंग का ऑप्शन, ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स। ट्रेस प्रेसिडेंट्स का मतलब है कि इसमें आपको अपना रिजल्ट सेलेक्ट करना होता है और वो रिजल्ट किन किन सेल्स के कैलकुलेशन से आया है ये आपको बताता है ट्रेस प्रेसिडेंस। और ट्रेस डिपेंडेंस में क्या होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी, ये जो ट्रेस प्रेसिडेंस है ना, अब जैसे देखो ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करें, ये देखो तो ये रिजल्ट हमारा सेल है। अब ये रिजल्ट किसकी सेल से आया, तो देखो ये 144 एंड 103 के मिलने से ये सेल का रिजल्ट आया, ठीक है। ये रिलेशन पता चल रहा है कि कहां कहां से आया है। उसी तरीके से इसका सम अगर रिजल्ट चाहिए 340 का तो हम ट्रेस प्रेसिडेंस करेंगे। तो ये देखो ये सारे बॉक्स आ गए ना सारे के ऊपर, यानी उन सबको मिला करके और ये 340 रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंस क्या बताता है, तो आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में कौन कौन से सेल इन्वॉल्व हैं, यानी रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें पर्टिकुलर सेल्स को ट्रेस करना है कि कौन कौन से सेल से ये रिजल्ट आया है, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंस।
अब अगर हमें ये जानना है कि ये जो पर्टिकुलर सेल है, कोई एक पर्टिकुलर सेल है, वो सेल किस रिजल्ट के साथ मिला हुआ है, यानी इस सेल को कौन से रिजल्ट के साथ इंक्लूड किया गया है, कैलकुलेट किया गया है, तो हम सेलेक्ट करेंगे यहां से क्या, ट्रेस डिपेंडेंस, मतलब इसका डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर है। ठीक है, तो उसके पहले ये एरो की मैं रिमूव करूं, तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव एरोज, इस पे क्लिक करने से सारे एरोज एक साथ रिमूव हो जाएंगे। अगर आप इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ऑप्शन आएगा रिमूव प्रेसिडेंट्स एरो एंड रिमूव डिपेंडेंट्स एरो, मतलब आप प्रेसिडेंट्स एरो और डिपेंडेंस एरो को अलग अलग रिमूव कर सकते हो। तो इसके लिए पहले मैं एक प्रेसिडेंस ले आता हूँ, सॉरी डिपेंडेंट्स ले आता हूँ, प्रेसिडेंट्स तो ले आया मैं, यहाँ मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया और ट्रैश डिपेंडेंट्स। अब देखो ये सेल जो है ना इस सेल से रिलेटेड है, ठीक है, इसको अब इसको रिमूव करना है, ये डिपेंडेंट्स को सिर्फ रिमूव करना है, तो हम रिमूव एरो पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो पे, और यहाँ पे लिखिए क्या सेलेक्ट करेंगे, रिमूव डिपेंडेंट एरो, ये रिमूव हो गया। अब हम इसके ठीक ऊपर वाले सेल को लेते हैं, इसका डिपेंडेंसी किस किस सेल पे है ये जानना है, तो ट्रैश डिपेंडेंस में जाइए। अब देखिए इस सेल से इस रिजल्ट को भी लाया गया है और इसी सेल का इससे भी डिपेंडेंस, ये जो रिजल्ट है ना ये इस सेल से भी है और ये रिजल्ट भी इसी सेल से। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरा रिलेशनशिप ट्रेस कर सकते हैं। अब मुझे ना यहाँ पे रिमूव करना है प्रेसिडेंट्स को, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, सॉरी एरो अलग आ रहा है, मैंने रिमूव प्रेसिडेंट्स, ये रिमूव नहीं हो रहा है, तो आप एक बार में अगर सबको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे, ये सारे जो एरोज होंगे वो सबके सब क्या होंगे, रिमूव। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो है ना ट्रेसिंग कर सकते हैं कि कौन सा सेल इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट्स की मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट जो आया है उसमें कौन कौन से सेल इन्वॉल्व हैं, और डिपेंडेंट्स की मदद से हम किसी पर्टिकुलर सेल को चेक कर सकते हैं कि इस सेल से कौन कौन सा रिजल्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये रिमूव एरो की मदद से हम वो सारे एरो सारे रिलेशनशिप को रिमूव कर, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये सेल हमने लिया, चलिए यहाँ पे नहीं, चलो इसी 148 पे आते हैं ट्रैश प्रेसिडेंट, देखो इसमें ये है 64 पे आते हैं ट्रैश डिपेंडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ से रिमूव एरो ड्रॉप डाउन बटन पे जाएंगे, पहले हमें डिपेंडेंट्स हटाना है, डिपेंडेंट्स हट गया, फिर हमें जाना है प्रेसिडेंट्स हटाने हैं, तो प्रेसिडेंट्स नहीं हट रहा है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो जो सबसे लास्ट स्टेप में जो भी प्रोसेस हुआ होगा बस वो रिमूव करेगा, बाकी का वो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट रिमूव एरो ऑप्शन को यूज करेंगे, तो इस तरह से रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस इस फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में आपने समझा। ये एक तरह से हमने ये जो पूरा का पूरा ये आज का जो क्लास है ना वो फॉर्मूला ऑडिटिंग से रिलेटेड ही है, जिसको सिर्फ आप लोग ऑडिटिंग कह सकते हो। ऑडिटिंग का मतलब ही क्या होता है, चेकिंग करना, स्क्रूटनी करना। ऑडिट का मतलब ही होता है कि जो भी आपने करा है, आपने जो भी सामने अभी जो भी हमारा आउटपुट आप दिखा रहे हो, जो भी आपने उसके लिए इनपुट लिया है, वो सब इनपुट और आउटपुट को चेक करना कि जो आउटपुट आया है उसके लिए सही से इनपुट लिया है आपने या नहीं लिया, उसको ऑडिटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला ऑडिटिंग, आपने जो जो फॉर्मूला लगाया है वो सब सही सही सेल्स को सेलेक्ट करके लगाया है या नहीं लगाया है, उसी को चेक करने के लिए ये फॉर्मूला ऑडिटिंग है। अब इसमें मैंने ये तीन ऑप्शन सीख लिया हम लोगों ने। अब आते हैं इधर वाले तीन ऑप्शंस पे। इसमें देखो ये ऑप्शन है शो फॉर्मूला। अब मान लेते हैं कि आपने कोई, यही टेबल है आपके सामने, अब इसमें अलग अलग सेल्स में अलग अलग रिजल्ट लाए हैं। अब आपको ये नहीं पता कि किसमें क्या फॉर्मूला लगा और आप चाहते हैं कि हम सबका फॉर्मूला चेक करें कि कहाँ किस रिजल्ट में कौन सा फॉर्मूला है। तो आप रिजल्ट सेल में आके डबल क्लिक करोगे, तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है D2 × E2। फिर यहाँ पे इस रिजल्ट सेल में आएंगे D2 या फिर F2 की प्रेस करोगे, तो यहाँ देखो ये प्लस किया गया है इसको और इसको, ये दिख रहा है। अब ऐसे करके मान लेते हैं कि सीट में समझो 10, 20, 50 फॉर्मूलाज लगाए गए हैं अलग अलग सेल में। अब ऐसे तो 50 बार हमें 50 टाइम्स अलग अलग सेल्स पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, कौन सा कहाँ फॉर्मूला लगा है, नहीं। फॉर्मूला ऑडिटिंग फीचर के थ्रू हम ये भी काम 1 सेकंड में कर सकते हैं, बस चुटकियों में। उसके लिए इस फॉर्मूला टैब का ये जो फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप है ना,
ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। यहाँ इस ग्रुप में आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है शो फॉर्मूला ऑप्शन, यानी शो फॉर्मूला बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो अभी आपके सामने जो सीट ओपन है, सीट 4, इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है वो सब एक ही बार में आपको दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये शो फॉर्मूला पे मैंने क्लिक करा, ये देखो ये सीट से बड़ा हो गया ना, सेल साइज क्यों हुआ बड़ा, तो देखो ये सारा फॉर्मूला बताया, इसका पूरा एक साथ दिख रहा है। इसको ड्रैग करके इधर आइए, या देखिए यहाँ ये फॉर्मूला प्लस है, यहाँ भी सारे में प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, ये सम फॉर्मूला है। ऑल फॉर्मूलाज शोन इन सिंगल क्लिक, एक क्लिक में आपको अपने सीट में अप्लाई किए गए और अलग अलग सेल के सारे फॉर्मूलाज आप देख सकते। फिर वापस से इस बटन पे क्लिक करोगे, ये सारे फॉर्मूला हाइड हो जाएंगे और जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ये क्या होता है K6 K9? सॉरी, ये K6 K9 ये हाँ ये सारे सेल्स के नाम होते हैं। ये जो आप देख लो ना, ये एक जो बॉक्स बना है, ये इस एक बॉक्स को सेल कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम डेटा इनपुट करते हैं। तो ये एक सेल है और हर एक सेल का अपना एक नाम है एक्सेल के अंदर, एक्सेल सीट में, और ये नाम इसके कॉलम हेडिंग और रो नंबर से बनता है। तो जैसे ये जो सेल है इसका कॉलम हेडिंग ए है और रो नंबर 1 है, तो इस सेल का नाम हो गया A1। उसी तरीके से इस सेल पे आ गए तो ये हो गया F10, ठीक है ना। तो वो सारे नाम दिख रहे हैं आपको, ये जो सेल के सारे अलग अलग नाम, ठीक है। तो अब हमने देखा शो फॉर्मूला का शॉर्टकट भी है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर सकते हो। क्या है शॉर्टकट? शॉर्टकट है इसका CTRL प्लस और ये वाला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये अगर आप शॉर्टकट यूज करोगे, ये वाला, ठीक है, इसको मैं कलर कर दूं, हाँ, और बोल्ड कर दूं, तो ये कंट्रोल और सिंगल कॉमा अगर आप यूज करोगे, इन्वर्टेड कॉमा, वो कॉमा नहीं, पंक्चुएशन वाला, ये इन्वर्टेड कॉमा, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज दिख जाएंगे। करते हैं अप्लाई। तो हमने किसी सेल पे भी क्लिक करा और कंट्रोल और ये फॉर्मूला मैंने प्रेस किया, सॉरी उस पे नहीं करते हैं, बाहर करते हैं, कंट्रोल और ये, एक मिनट, नहीं ये कॉमा नहीं लगाना है, सॉरी ये नहीं, ये इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना, वो ये वाला लगाना है। जो आपने एस्केप की होता है ना कीबोर्ड के पास, उसके ठीक नीचे में देखोगे जो टिल्ट साइन होता है, उस वाले कॉमा का यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो ये मैंने यूज करा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये देखो अब आ रहा है आगे सारे। तो ये आपके एस्केप की के नीचे वाला जो की होता है ना, उस की से आपको ये करना है शॉर्टकट, ठीक है। वापस से वही की मैं प्रेस करता हूं, हाइड हो गया ये सारा। तो ये शॉर्टकट है शो फॉर्मूला का। किसका है? शो फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एरर चेकिंग। अगला क्या है? एरर चेकिंग। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा, इज इक्वल 5/0। क्या ये सही है फॉर्मूला मैथमेटिकली? ना, ये फॉर्मूला गलत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैथमेटिकली हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो एक्सेल क्या बताता है, एक्सेल ने भी आपको एरर बताया, रिजल्ट नहीं दिया। यही अगर हम करें इज इक्वल 0/5, तो हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, लेकिन नंबर्स को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 है ना। तो ये जो रिजल्ट है एरर है। अब एरर के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन है, दिस फॉर्मूला, द फॉर्मूला और फंक्शन यूज्ड इज डिवाइडिंग बाय 0 और एम्प्टी से। मतलब इसका एरर ये है कि इसमें जो आपने फॉर्मूला या फंक्शन लगाया उसमें आप नंबर को 0 से या किसी एम्प्टी सेल से डिवाइड करें, मतलब कोई नंबर ही नहीं है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरर है। अब इस एरर में यहाँ पे देखो डिवाइड बाय 0 एरर इसका नाम होता है। उसी तरीके से और भी एरर देखते हैं, जैसे ये एरर आएगा ऐसे, ये एरर नहीं आया ना, इसको हम नंबर करते हैं, जनरल है,
देखो ये एक एरर आया, मैंने इसे नंबर फॉर्मेट में चेंज किया जनरल से, तो ये एक एरर आ गया। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला ग्रुप में टैब में जाके ऑडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे एरर चेकिंग बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एरर चेकिंग ऑप्शन लेंगे। तो ये देखिए पहला एरर दिखाया, एरर इन सेल M5, ये वाला, इसमें क्या है, आपने डिवाइड किया 0 से, जो कि गलत है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस बटन है, नेक्स्ट एरर पे जा सकते हैं, अगला एरर नहीं है यहाँ पे, ये कोई एरर नहीं है, ये हैश इसलिए आता है क्योंकि आपने जो नंबर टाइप करा है सेल में, उसके अकॉर्डिंग आपका सेल साइज क्या है, छोटा है, उसको बड़ा कर लीजिए, वो एरर हैश दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो और भी कुछ एरर लेते हैं, जैसे इज इक्वल, देखो यहाँ पे एक एरर आया, मैंने यहाँ पे एरर करा, हैश नेम एरर आ गया यहाँ पे। उसके बाद एक और एरर लेते हैं, इज इक्वल देखो ये 6 आ गया। ठीक है, ये 6 आ गया, रिजल्ट में करेक्शन करके ये दिया है, लेकिन इस एरर को भी छोड़ दो। अब ये 2 एरर है ना, अब यहाँ से ट्रेसिंग करो, एरर चेकिंग, ये देखो पहला एरर ये है, नेक्स्ट करोगे, दूसरा एरर ये है इनवैलिड नेम एरर, आपने फंक्शन का नाम इनवैलिड डाला है, फिर प्रीवियस करो। अब आप इसको हेल्प ऑन दिस एरर ले सकते हो या एडिट कर सकते हो फॉर्मूला बार में, यहाँ से देखो ये एडिट हो गया, रिज्यूम कीजिए, और यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं एरर को, और आगे जाके आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। तो इस तरह से आप कहीं पे भी कोई फॉर्मूला है उसको आप चेक कर सकते हो, एरर चेकिंग कि कहाँ किस बात का एरर आया है, और उसमें आप एरर चेकिंग की मदद से इसमें आप इस फॉर्मूला पे हेल्प भी ले सकते हो, इस एरर पे कि इसको हम कैसे सही करें, या इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या आप कैलकुलेशन स्टेप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको क्लोज कर दें। इसमें एक ऑप्शन और भी था ड्रॉप डाउन बटन में, ट्रेस एरर। तो एरर ट्रेसिंग का ये है आपका, यहाँ पे ये द ट्रेस एरर कमांड रिक्वायर्ड दैट द एक्टिव सेल कंटेन एन एरर वैल्यू, मतलब आपका जो एक्टिव सेल अभी क्या है, ब्लैंक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये एक्टिव सेल वो ले लेते हैं जिसमें एरर वैल्यू है, ये एरर वैल्यू है, और अब हम ट्रेस करेंगे यहाँ से, तो ट्रेसिंग में ये बटन आ जाएगा। अब इसमें आपको बताना है, यहाँ भी वही ऑप्शन आएगा जो अभी कहाँ से आ रहा था, इस तरह से, इस ऑप्शन पे आ रहा था। तो ये फॉर्मूला एरर जो आता है उसको आप ट्रेस कर सकते हो और उसको चेक कर सकते हो, कहां से, एरर चेकिंग। ठीक है, फॉर्मूला ऑडिटिंग नहीं आता है। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है इवेल्युएट फॉर्मूला, जो अभी हाईलाइट नहीं है, उसके लिए ना मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होगा, फॉर्मूला यूज करना, जैसे मैं एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ, 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर हमें लिया 6 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 माइनस 2, ये सिंप्लीफिकेशन मैंने करा, एंटर किया, ये रिजल्ट आ गया 25। अब मैथमेटिशियंस जो लोग होंगे, हाँ, जिनका मैथ्स में अच्छा ये होगा, अगर मैं उन्हें एडिट करके दिखाऊं तो ये सब तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे ना, अच्छा ये पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस, और लास्ट में माइनस। ठीक है, लेकिन अगर हमें ऐसा है कि हमें इसको स्टेप जानना है कि आखिर ये किसको पहले कैलकुलेट किया गया और बाद में लास्ट में किसको कैलकुलेट किया गया, और टोटल रिजल्ट ये जो 25 आया है ये कैसे आया, तो आप इसको सेलेक्ट करो, और ये देखो ये इवेल्युएट फॉर्मूला हाईलाइट हो गया ना। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ये आ गया फॉर्मूला इवेल्युएशन का लिस्ट। तो इसमें देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ये अंडरलाइन लगा है ना, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज है ना उसका कैलकुलेशन हुआ, यानी 6 माइनस 2। अब इसको इवेल्युएट बटन पे क्लिक करोगे तो देखो ये आ गया ब्रैकेट के अंदर 4, फिर ब्रैकेट से इस 4 का मल्टीप्लाई हुआ, देखो 4 इंटू 4, ठीक है, फिर उसके बाद इवेल्युएट करोगे तो अब क्या हो गया, ये 16 प्लस 5 ऐड हुआ, फिर 21 प्लस 6 ऐड हुआ, अब फिर 27 माइनस 2 हुआ, तो 25 रिजल्ट। तो इस तरह से पूरा स्टेप प्रोसेस आप देख सकते हो। ये सिर्फ इस सिंप्लीफिकेशन में नहीं देख सकते, आप अभी तक जितना फॉर्मूला यूज करना सीखे हो ना,
जो भी फॉर्मूला कहीं भी लगाते हो, अगर वो एक साथ एक से ज्यादा फॉर्मूला या फंक्शंस आपने यूज किया है तो आप इस इवेल्युएट फॉर्मूला फीचर्स की मदद से आप पूरे उसके स्टेप को जान सकते हो कि किस स्टेप को पहले फॉलो किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब इसको रीस्टार्ट कर लो, फिर से आ जाएगा। अब करते रहो, फिर से क्लोज कर लेते हैं हम। तो इस तरीके से इस पूरे फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप का एक अपना खास यूज है। आई होप अब सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूला टैब में ये जो फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप है और इसमें जो सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ऑडिटिंग से रिलेटेड, रिलेशनशिप बताने से रिलेटेड, रिलेशनशिप शो करने से रिलेटेड, एरर शोइंग, फॉर्मूला शो करना, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का फीचर है ना। चलिए, तो स्पेशली आज हमने कवर किया फॉर्मूला ऑडिटिंग, रिलेशनशिप ट्रेसिंग करना, ये सब हमने आज के इस क्लास में कवर कर लिया। आज की क्लास में बस इतना ही। कल का क्लास जो होगा हम लोग का अगला क्लास वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल का, और अगर इसको हम जॉब पर्पस, ऑफिस वर्क से अगर जोड़ें या डेटा एनालिसिस या डेटा MIS की नजर से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस एक समरी बता दूं कि कंसोलिडेशन में होता क्या है कि आपके पास डेटा अलग अलग जगह से अलग अलग सीट में आ रहे हैं, अब उन सबको आपको एक जगह इकट्ठा करना है। तो आप अलग अलग सीट के डेटा को इकट्ठा करने में, कॉपी पेस्ट करने में जो टाइम लगाओगे, कंसोलिडेट उसको मिनटों में एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, चाहे वो नंबर ऑफ सीट्स कितने भी क्यों ना हो, या अलग अलग एक्सेल फाइल भी क्यों ना हो, अलग अलग वर्कबुक के भी डेटा को एक वर्कबुक में वो कलेक्ट करके आपके लिए एक रिपोर्ट बना के देता है। यही है कंसोलिडेशन फीचर, लेकिन इसको और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी का जो मैंने जो भी कुछ बताया आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।